राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ समय पहले ही जो है ना मैंने वैभव लक्ष्मी की व्रत स्टार्ट किए थे। जब स्टार्ट किया था तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दी किस तरह से जो है ना आप पूजा करती हैं, हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज मैं पूरा डिटेल में जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे जो है ना पहले भी मैंने इस बारे में वीडियो बना रखा है और आज जो है ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से जो है ना हर शुक्रवार के दिन शाम को वैभव लक्ष्मी की व्रत की पूजा करती हूँ। वैभव लक्ष्मी के व्रत में बहुत सारे सामान की देखिए आवश्यकता नहीं होती। एक लोटे में मैंने जल ले लिया है, एक कलश के लिए जल ले लिया है, एक से मैं स्नान करा देती हूँ, एक का जो है ना मैं कलश बना लेती हूँ। तांबा और पीतल के बर्तन ही ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। ये स्टील की नहीं है, सॉरी, चांदी की प्लेटें हैं। मुँह से बोलने में जो है ना हो जाता है। इसमें सारा सामान रहता है मेरे पूजा का। इसमें मैं जो है ना हर बार हवन ज़रूर करती थी हर शुक्रवार के दिन। तो वैभव लक्ष्मी के व्रत में जो है ना आप हवन भी कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अपने ठाकुर जी के सामने बैठकर जो है ना मैं लक्ष्मी जी की पूजा करती थी। वैसे भी देखिए मेरी जो पूजा का स्थान है वो मतलब फिक्स हो चुका है कि ठाकुर जी के सामने ही जो है ना मैं हर पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैं नीचे चौक वगैरह पूर लेती थी, उसके ऊपर जो है ना लाल कपड़ा बिछाकर जो है ना मैं यहाँ पर पूजा किया करती थी। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से किया मैंने, बहुत ज़्यादा तामझाम ऐसा नहीं किया। जिस दिन शुरुआत की थी उस दिन थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। उसके बाद जो है ना बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से पूजा करती थी। अगर पंडित जी साथ में रहते थे तो हम दोनों मिलकर पूजा करते थे। अगर पंडित जी बाहर रहते हैं तो फिर जो है ना मैं अकेले करती थी। तो इस तरह से देखिए मैंने कलश रख लिया है, कलश के ऊपर चांदी की प्लेट रख ली है, इसमें थोड़े से देखिए चावल रख लेती हूँ। आप चाहें तो भरकर भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए थोड़े से ही चावल रखती थी क्योंकि फिर मैं वो चावल किसको दूँ, ये दिक्कत हो जाती थी मेरे साथ। इन चावलों को तो क्या है मैं गाय को भी खिला देती हूँ कई बार जो है ना अगर मेरा नदी के किनारे जाना होता है तो वहाँ जो है ना मछलियों को भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना इनका यूज़ करती थी। मेरे पास तो यहाँ पर लक्ष्मी जी, गणेश जी की इस तरह की देखिए चांदी की मूर्ति है। अगर आपके पास हो तो आप इस तरह से रख सकते हैं, अगर ना हो तो इस पूजा में जो है ना कलश ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पीतल के कलश में जल भर के जो है ना रखा हुआ है, इस पर चांदी की प्लेट रख दी है, इस पर एक चांदी का सिक्का रखकर जो है ना लक्ष्मी जी के नाम की आप पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास तो जो है ना लक्ष्मी जी, गणेश जी थे, तो साथ के साथ जो है ना सबसे पहले मैं उनका ध्यान करती थी। इस तरह से जो है ना इनको गुड़हल का फूल ही बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना, लेकिन हमारे यहाँ ना इन फूलों को गुड़हल के फूल बोला जाता है। और इस पूजा में यही फूल जो है ना विशेषकर यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं क्योंकि एकदम लाल कलर के टमाटर जैसा इनका लाल कलर होता है, तो बहुत मतलब अच्छे रहते हैं। तो मैं यही वाले फूल ज़्यादातर चढ़ाती थी। अगर किसी कारण से अगर देखिए कई बार जो होता है ना नहीं मिल पाते तो मैं जो है ना गुलाब के फूल उन्हें चढ़ा देती थी लक्ष्मी जी को। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर दीपक का पूजन कर दिया। उसके बाद इस तरह से स्नान करवाती थी। कभी हो जाता था तो पंचामृत से स्नान करवा देती थी। अगर नहीं हो पाता ना तो इस तरह से जो है ना गंगा जल से भी मैं भगवान को स्नान करा कराने के बाद भगवान का अंग पोषण करना और उन्हें अच्छे से इत्र से उनकी मालिश करना, जो कि आप सबको मैं वीडियो में बताती भी रहती हूँ। जो ही मैं आपको बताती हूँ ना उसी तरह से जो है ना मैं यहाँ पर पूजा करती थी। और दूसरा जो है ना मैं यहाँ पर चांदी का सिक्का ज़रूर रखती थी इस पूजा में। और चांदी का सिक्का जो है ना विशेष भी रहता है। आप सोने की चीज़ भी यहाँ पर रख सकते हैं, चांदी की। अगर आपके पास अंगूठी है, कंगन है, कोई भी जो है ना आभूषण यहाँ पर रख सकते हैं सोने या चांदी का। तो मेरे पास तो जो है ना चांदी का सिक्का था, तो इस पूजा में जो है ना मैं चांदी का सिक्का रखती थी। और जिस तरह से मैं गौरी गणेश की पूजा करती हूँ ना उसी तरह से जो है ना मैं यहाँ पर चांदी के सिक्के की पूजा करती थी। और मैंने सिक्का जो है ना बार बार बदला नहीं है। जब मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू किया और पहले दिन जो मैंने सिक्का रखा था पूजा में, उसी सिक्के को मैंने हर बार जो है ना जब मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत करती थी ना तो उसी सिक्के को मैं रखती थी पूजा में। बार बार जो है ना मैंने आभूषण यहाँ पर नहीं बदला। और जिस आभूषण से जो है ना आप पहले दिन पूजा करते हैं उसी आभूषण से जो है ना आपको जितने भी आप वैभव लक्ष्मी के व्रत करना चाहते हैं उसी आभूषण की जो है ना आपको पूजा करनी है। मैंने यहाँ पर चांदी के सिक्के से पूजा की थी। आपके पास जैसी सुविधा हो ना आप उस हिसाब से देखिए, अपने हिसाब से आप देख लें। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर कथा पढ़ती थी। कथा पढ़ने का वही तरीका होता है, अपने सीधे हाथ में एक आप लाल कलर का फूल ले लें, थोड़े से चावल और कुछ दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी होती है। तो इसके बाद जो है ना कथा जब मेरी समाप्त हो जाती है उसके बाद जो है ना फूल और चावल को जो है ना मैं लक्ष्मी जी को जो है ना अर्पित कर देती हूँ। और इस तरह से देखिए खीर जो है ना हर शुक्रवार को मेरे यहाँ बनती थी। तो ये फिक्स हो गया था कि चावलों की खीर जो है ना हर शुक्रवार को मुझे बनानी होती है। और कथा पढ़ने के बाद जो है ना हवन किया जाता है। अगर बीच में अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, जैसे पीरियड टाइम आ जाता है, आपको कहीं शादी में बाहर जाना होता है, तो इन व्रतों को जो है ना आप बीच में मिस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आपको करना होता है। जैसे कि किसी शुक्रवार को आपका पीरियड टाइम है, आपको कहीं शादी में बाहर जाना है या कहीं
अन्य जगह भी आपको जाना है ना, तो इस व्रत को आप स्टॉप कर दें, बाद में नेक्स्ट शुक्रवार से जो है ना आप इस व्रत को कर सकते हैं। उसके बाद मैं हवन करती हूँ। हवन तो मैंने कईयों बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। लक्ष्मी जी का हवन जो है ना आप किस तरह से कर सकते हैं, तो आप चाहें तो श्री सूक्त से कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। 17 आहुतियाँ उसमें दी जाती हैं। आप चाह रहे हैं तो लक्ष्मी जी का एक छोटा सा मंत्र भी है, आप उससे भी जो है ना इस तरह से आहुतियाँ आप दे सकते हैं। तो इसके तो कईयों डिटेल वीडियो जो है ना मेरे चैनल पर हैं, आप जाकर उन्हें जाकर चेक कीजिए। आपको बिल्कुल अच्छे तरह से जो है ना लक्ष्मी जी का हवन करना आ जाएगा। और हवन करने के बाद जो है ना मैं आरती की तैयारी कर लेती हूँ, और इस तरह से जो है ना लक्ष्मी जी की आरती गाकर जो है ना आरती की जाती है। और इस व्रत को अगर आप करते हैं तो आपकी बहुत जल्दी जो है ना मनोकामना पूरी हो जाती है। मेरी भी जो है ना इस व्रत करने से ही जो है ना मनोकामना पूरी हुई है। तो आप भी इस व्रत को ज़रूर करें। और किस तरह से पूजा की जाती है मैंने आपको वीडियो में पूरी तरह से जो है ना दिखा दिया। हवन मैं निश्चित रूप से करती हूँ, और खीर जो है ना मैंने हर शुक्रवार को बनाई है। इसका उद्यापन जो है ना मैंने अभी नहीं किया है, जब करूँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये मेरी इच्छा है कि मैं कब करूँ, तो बताऊँगी फिर बाद में। तो इस तरह से जो है ना आप पूजा ज़रूर करें। और हमारे घर का एक नियम रहा है शुरू से कि हमारे घर में आरती के टाइम जो है ना जितने भी सदस्य हमारे घर में उपलब्ध होते हैं सभी आरती में शामिल ज़रूर होते हैं, चाहे वो व्रत करते हो या ना करते हो, क्योंकि पूजा पाठ में जो है ना सबको शामिल होना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद जो है ना सबको मिलना चाहिए। तो इस तरह। और वैभव लक्ष्मी के व्रत में मैं क्या खाती थी, किस प्रकार खाती थी, ये भी देखिए मैं आपको डिटेल में बता दूँ। तो सुबह जो है मैं फलार कर लेती थी, जैसे कि जो है ना मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, क्योंकि सुबह मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो मुझे ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जो है ना भूख लगती है। तो सुबह के टाइम जो है ना मैं थोड़ा सा हैवी वाला ब्रेकफास्ट कर लेती थी और फलार करती थी। ऐसा नहीं है कि अन्न खाती थी, फलार कर लेती, जैसे बहुत सारे फ्रूट सैलेड बना दिया, फ्रूट रायता बना लिया। तो कभी कुछ जैसे कि कुछ ना कुछ बदल के कुछ ना कुछ खाती ज़रूर थी, क्योंकि मैं जो है ना भूखी नहीं रह सकती। मेरे साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है ना शाम को पूजा करने के बाद जो भी घर में बनता था, लेकिन खीर ज़रूर बनाती थी मैं, और खीर से जो है ना अपने व्रत को जो है ना पूरा करती थी। ये मेरा नियम था। तो इस तरह से जो है ना मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। इससे मेरी मनोकामना जो है ना बहुत जल्दी जो है ना पूरी हो गई। व्रत भी जो है ना पूरे नहीं हो पाए, उससे पहले मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो आप भी जो है ना इस तरह से पूजा कर सकते हैं। वीडियो इसीलिए शेयर किया ताकि आप लोगों को भी जो है ना हेल्प मिले इससे। और ये व्रत करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत सरल तरीके से हो जाता है, आपको बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।